Good morning, each and everyone. Again, I welcome you to the Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. And besides that, it is being Saturday and a holiday on the part of many of the persons, or you find it about that a crowd is there a little bit late is there only because of the reason this happens to be so. Besides that, one occurrence, or you can say one incident, one celebration is there of Mahila Khel Mela. What for it is, I can't say. Maybe for election operation, mission, whatsoever things are there. But I request here from the to the concerned to make the park to be beautiful. Like you can say it about that bride and some things like that. It is interview session this morning. I have got a gentleman. I think he is expert in mathematics. He is a mathematics teacher. Physics teacher. Sorry. Physics teacher. I'm rectifying it. Sorry for that. Physics teacher dealing with the science, and I will have to just have a kind of interview or interaction, whatsoever things are there. And in 10 minutes, or maybe it will take 12, I can't say possible. It depends on the questions and answer like that. Sir. Good morning, sir. Good morning, First sir. of all, thank you that you have given the time. Please make yourself to be introduced to the public who comes before this video like that and see the video. अपना बताइए परिचय ना थोड़ा पार्टली हिंदी पार्टली इंग्लिश नहीं ठीक है आई एम लगभग मैं यहाँ से 20 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, तो बहुत चेंज देखे लाइफ में, और ये उनमें से एक सबसे सुंदर चेंज है कि इतने क्राउडेड एरिया में हमें एक स्वर्ग जैसा पार्क मिला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये वो जगह है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लोगों को एक सिर्फ फ्लोर मिलती है और उसमें इतना सुंदर पार्क मिला है और इतने सुंदर लोग मिले पार्क को साफ करने। अब चलिए मैं पार्क के बारे में जब कंक्लूड करूंगा तब पूछूंगा। पहले मैं पूछना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि हमारा मकसद जो मैं इंटरव्यू लेता हूं किसी का भी ले लेता हूं, चाहे वो मैसन हो या ठेला वाला हो, आईएएस हो, टीचर हो, जो भी हो, किसका दो शब्द किसी लाइफ बदल देगा कोई नहीं कह सकता है। हमने भी किसी के शब्द सुने जो आज तक माथे में घुसा हुआ और उसको लेकर के आगे बढ़ा, और जैसे मुझे याद है वो जो टैग लाइन मैं अभी भी यूज़ करता हूँ पहला है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये लाइन भी मैं अपने लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करता हूँ। दूसरा है, कायर न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। मुर्द की पड़ी का मतलब मुर्दा नहीं है, मतलब ऐसे चलते फिरते लोग जिनमें कोई विम नहीं है, बस खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं, बस ज़िंदगी इसी में है। और चारवाक की थैरी है ना, ऋण मृत्वा घृतम पित्वा जीवित जीवित से जीवित, कहने मतलब कर्जा लो घी पियो जब तक जियो खुद से जियो। और हमारा सोच है वो तो सभी करते हैं, थोड़ा हटके करो, कोई तकलीफ में उसकी थोड़ा महरम लगा सकते हो, नहीं तो शब्दों को लगा ही सकते हो, है ना। अब जैसे आप फिजिक्स यहाँ पढ़ाते हैं, आज मुझे लगता है कि आज का ज़माना जो है साइंस का है, बच्चे सभी साइंस ही पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई मजबूरी हुई या पैसे की कमी या हो सकता है कि नहीं सके तो साइंस छोड़ के कॉमर्स में आते हैं, कॉमर्स के बाद आर्ट्स में आते हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय में? बिल्कुल सर, अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं जितने भी जो अच्छे लोग हैं, या मैं मानता हूँ कि जो टीचर है वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होता है। ठीक। 90% टीचर्स के बच्चे साइंस को लेते हैं। ठीक। साइंस बेस्ट है। ठीक। साइंस से हमारे दिमाग का जो थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी डेवलप होती है। एक साइंस का बच्चा खरा सोना होता है। ठीक। तो इसलिए हर बच्चे को साइंस लेनी चाहिए, कम से कम 12th क्लास तक तो हमारा मोटिव है कि हर बच्चा साइंस ले, आगे वो अपनी मर्जी चाहे कहीं भी जाए। अच्छा। अगर एक बच्चा साइंस ले लेता है तो अपने आप में लाइफ में ढंग से सर्वाइव करने के लिए किसी भी कंडीशन में छोड़ दो, वो कहीं भी एक बेटर लाइफ जी ले। अच्छा। इसलिए हर बच्चे के लिए 12th तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना बहुत जरूरी। अच्छा। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं। जैसे कि क्वेश्चन, जैसे मुझे याद है कि मैं प्रीलिम्स में बैठा था और मेरे से 30 क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स थे, हमने इस पर प्रैक्टिस किया नहीं था। मैंने 11 तक मैंने साइंस पढ़ा, 11 में आगे छोड़ने का रीज़न था मेरे से कैलकुलस नहीं बनता था, और जिस साल हमने लिया उस साल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी हो गया। नतीजा हुआ मुझे पढ़ना पड़ा, पास करना पड़ा। जब मैं वैसे पास हो गया तो ये भी निकाल लेता, लेकिन उस समय कोई गाइड करने वाले नहीं थे। खैर जब भी था, ईश्वर ने जो चाह कर लिया, ठीक है, और आई एम सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे जैसे कि दो बातें हैं सर, इसको मैं इन जनरल जो अपने लाइफ में हमने महसूस किया वही मैं कह रहा हूँ कि टीचर भगवान के से भी बड़ा होता है ना। जब लोग पूछते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काह के लागू पाँव, बलिहारी आपने गोविंदियो बताई,
तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि गोविंद से भी वो आगे टीचर की बात होती है। दूसरी बात, जैसे हम आरोनी के बारे में पढ़ते हैं, धौम्य ऋषि के विषय में पढ़ते हैं या कर्ण ऋषि के विषय में पढ़ते हैं, आज वैसे नहीं है लोग, नहीं है। इसका रीज़न है कि ये बाकी लोगों के साथ भी अपने आप को मिला लिया है। जैसे वो पैसे के पीछे बढ़ते हैं, वो भी हटते हैं। हमने स्कूलों में देखा, स्कूल ख़त्म होता है उसके बाद मास्टरों के घर में पैरेलल स्कूल चल रहा है। तो पैरेलल स्कूल में तो आप उनकी तो हत्या कर रहे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है फीस देने के लिए। उस विषय में क्या कहेंगे आप? सर देखो, आज की डेट में गवर्नमेंट टीचर को एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। बिल्कुल सही। अगर आपका मन ईमानदारी से, तो आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पढ़ाने की जरूरत है। हाँ। और अगर आप क्लास में अपना 100% दे देते हो, तो ना ही बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं। और आज तो यूट्यूब का जमाना है। हाँ। सारे वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ। इसलिए मैं मानता हूँ जो बच्चे आज ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो अपने घर वालों का पैसे का, फाइनेंशियली और मतलब हर अपने टाइम का भी नुकसान कर रहे हैं। और एक कह सकते हैं फैशन सा हो गया, बाकी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं। हाँ, और एक ही सब्जेक्ट नहीं, सब पढ़ रहे हैं। बस मैं देखिए, मैं 26 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं तो पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े तो लेता। हमने पूछे, इस बच्चा कभी सर मैं जाऊँगा, हमने कहाँ जाओगे? तो ट्यूशन पढ़ने। कहाँ पढ़ने? तो ये सब्जेक्ट। तब हम अपने टाइम में जैसे हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक ही टीचर इतना कम्पिटेंट होता था, सब सब्जेक्ट पढ़ा देता था। मैथ भी पढ़ाता था, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाता था, है ना। लेकिन आज बच्चों को सब पढ़ने के बाद भी गार्जियन कहता है हमारा बच्चा इतना पैसा खर्चा किया फिर भी फेल हो गया, है ना। क्यों फेल हुआ? इसका क्या बताएंगे? इसके विषय में क्या, या फेल हो गया या कम पार्ट हो गया? सर, जो फेल होने का जो कारण है वो क्या है कि हम बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारे बच्चे तो पढ़ना जानते नहीं कि पढ़ाई कैसे हो। वो जो बच्चा स्टार्टिंग में पहले 5th क्लास तक अगर पढ़ाई में बेसिक में ध्यान नहीं देगा तो आगे जाके फेल होता है। अगर बच्चे को स्टार्टिंग से बेसिक से ध्यान दिया जाए प्राइमरी लेवल पे, तो आगे 6ठी के बाद बच्चे को किसी प्रकार की ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जो बच्चा प्राइमरी में पढ़ना लिखना जमा घटा नहीं सीख पाते, वो उनको साथ जाके ये समस्या पैदा होती है। अच्छा, मैं यहाँ 2 घटनाओं का जिक्र करता हूँ। जगह है दापुरजू, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वैसे इसका यहाँ पे अपर सुबनसिरी का। वहाँ मैं 15 साल पढ़ाया हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो 2 घटनाओं का मैं जिक्र करता हूँ। एक सज्जन मुझे अकाउंट्स ऑफिसर को मिले थे, उन्होंने मेरे से पूछा, अरे आवाज़ नहीं, थोड़ी देर इंटरव्यू चल रहा है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर एक बात मैं पूछूँ आपसे। उन्होंने पूछो, एक नहीं 1000 पूछो आप। तो मैंने अपने बच्चे के पीछे बहुत पैसा खर्चा किया, ट्यूशन दिया, किताब दिया, जो मांगा सब किया, है ना। उसके बाद भी हमारे बच्चे कम पार्ट हो गए। तो फिर हमने उनको जवाब दिया, मैं एकदम उदार शब्दों का भी नहीं रखता हूँ और इसका भी नहीं रखता हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप कभी अपने बच्चों के साथ समय बिताया? नहीं। शाम को जब आप बच्चा पढ़ता होगा तो आपके कहीं ताश खेलते होगे, हाँ। दारू पीते होगे, हाँ, ठीक है। टीवी चलता होगा, हाँ। तो जब रोज़ यही घटना होगा, आपके घर में आदमी आएंगे, हुड़दंग होगा, तो बच्चा पढ़ेगा क्या? नहीं। इसमें आपके पैसे कुछ नहीं करेंगे, है ना। उसमें लिए आपको उस तरह से माहौल देना पड़ेगा। दूसरा है चैम्बर है डिप्टी कमिश्नर का। हम लोग 40 स्टाफ 40 को बुला लिया वहाँ पे। और पहला सवाल, आपको सरकार 4 लाख रुपया देती है, आज की बात नहीं, 95 से समझ गए। तो रिजल्ट 12% क्यों है? हमारा तो 12% नहीं, हमारा तो 90% है। लेकिन पास तो खाली हमारे से नहीं होगा, सबसे होगा। तो मैं इस समय, हमारे बाल सफ़ेद नहीं थे, सब काला थे। मैं सबका मुंह दिख रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तब हमने कहा कि शुड आई स्पीक? ओके। And suppose the baby is born, baby requires nourishing food. You are not giving nourishing food to the baby then. When baby develops into adolescent, then you started giving it to the baby. Will it be applicable to the body of baby? No. अब मैं इनको इस तरह समझाया कि हमारी बच्ची उसमें क्लास 4 में पढ़ती थी, मिडिल स्कूल में। हमने कहा मैं तो टीचर हूँ, चलो किसी तरह उसको पूरा कर दिया, लेकिन वो ऐसे बच्चे जिनका फादर क्लर्क है, जिनका फादर किसान है, वो कैसे करेंगे, है ना। तो ये जैसे मान ली कोई चैप्टर 17 है, कोई 10 है, कोई 15 है, उसमें आप 5 पढ़ाते हो, 8 पढ़ाते हो, बाकी छोड़ देते हो। लेकिन CBSE का ऐसा नॉर्म है कि सब एक दूसरे से इंटरलेटेड है। उसको धक्का दे के आप पास कराते जाते हो। और 10 में आता है तो एजुकेशनली हैंडीकैप्ट होता है। जब एजुकेशनली हैंडीकैप्ट होगा तो 10 में कहाँ से पास होगा, है ना। उसके बाद हमने कहा कि इस मीटिंग में डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी हैं, डिप्टी कमिश्नर भी हैं और CO हैं, जो भी हैं सबके हैं। और मैं ओपनली बोलता हूँ, अगर आपके शरीर में घाव है तो घाव का तो इलाज करोगे, है ना। आपके शरीर में जैसे मान ली पस को निकालोगे, तो जो हमारी व्यवस्था में जो खोट है उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो रिजल्ट ठीक नहीं होगा, है ना। हमने ये भी कहा कि आप देते हो किताब फ्री में, आप देते हो कैसे थे राशन फ्री में, लेकिन एक काम करो ना, किताब देना बंद कर दो, राशन देना फ्री बंद कर दो, एक चीज़ दे दो, बच्चा पढ़ लेगा। क्या? एटमॉस्फेयर दे दो, बाकी अपने आप पढ़ लेगा, है ना।
और यहाँ पे क्या होता है कि आज भी लोग डरते हैं अपनी बात रखने के लिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी, अरे अभी तो नियम बन गया है, आप स्कूल में डायरेक्टली जा सकते हो, प्रिंसिपल को बोल सकते हो इस टीचर हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाता, 1-2 सस्पेंड होगा, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन वो भी नहीं करना चाहते। कहीं जाते हो अधिकारी आपको बार बार घुमाता है, फिर भी आप झेल लेते हो। जिस नेता को चुन के भेजे हो उससे भी अपनी बात नहीं कर सकते हो। तो 75 साल के बाद भी क्या हम आज़ाद हैं? क्या नहीं, आज़ाद नहीं, कहीं ना कहीं मेंटली हम स्लेव हैं। कुछ लोग अपना ले दे करके अपना काम चलाते हैं। क्या हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे या गांधी थे, जिन्होंने भी सपने देखे, क्या ऐसे भारत का देखा? ऊपर से फीट फाट, भीतर से मुकामा घाट, बिना घूस दिए काम ही नहीं होता है ना। तो खैर वो इन बातों को, इस विषय में कुछ बोलेंगे आप? ये भाई सही जा रहा है ना? मैं कुछ कह नहीं सकता। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आप जब मैं जान रहा हूँ क्यों नहीं बोल सकते। तो मैं उस समय भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ। आप मुझे मारोगे, मारो नहीं यार, है ना। और मैं तो पब्लिक में बच्चों के घर भी जाता हूँ, साइकिल उठाया किसी घर में, जितने बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं सबके घर में। और यहाँ पे एक फिलॉसफी है, KYC नो योर कस्टमर, है ना, नो योर स्टूडेंट, नो योर स्टूडेंट। और उसके बाद KYP नो योर पेरेंट्स, है ना। ये दोनों को जान लेंगे तो आपस में तालमेल हो जाएगा, किसी की ज़रूरत नहीं है, समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा, है ना। और हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं ये सब, है ना। और जैसे मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में बोलते हैं पैसे की कमी है, गरीब है। 140 करोड़ 1 रुपया तो दे सकता है हर आदमी। 140 करोड़ स्कूल खुल सकते हैं, काम मंदिर खुल सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जैसे 8 अरब लोग हैं, 8 अरब ये रुपया इतना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या इच्छा शक्ति की दिक्कत है। और ये सोचते हैं सबका पेट भरेगा तो हमको सैल्यूट कौन करेगा, एक बात ये भी है। अब चलिए इन बातों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स साइंस में टफेस्ट सब्जेक्ट बोला जाता है स्टूडेंट के विषय, इस स्टूडेंट की ओर में। ऐसा कुछ उपाय बताइए जो कि लोग आसानी से फिजिक्स को पढ़ भी ले, समझ भी ले और अच्छे से पास भी हो जाए। एक थोड़ा सा मैं देता हूँ, हम लोग के टाइम में जो टीचर पढ़ाते थे वो एक ये बता दिया आंसर है, बोला इसको ऐसे भी पूछेगा, मतलब ऐसे भी पूछेगा, ऐसे भी पूछेगा, ऐसे आंसर यही होगा। और आज बच्चे क्या होता है CBSE में, एक एरिया की तरफ से बता दिया और थोड़ा सा घुमा दिया तो आंसर जान रहा है, घुमा दिया तो नहीं लिख पा रहे हैं। वैसे बच्चों को क्या बोलेंगे? फिजिक्स सर बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट हाँ, नेचर से जुड़ा हुआ है। अगर हम चीज़ों को सिर्फ समझेंगे तो ये याद होगा, मतलब समझ में आ जाएगा। याद करने की कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ बेसिक चीज़ें याद कर लो, उसके बाद सारे फंडामेंटल हैं। हम फिजिक्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उनको याद रखिए। फिजिक्स सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट। अच्छा। और मुझे लगता है छोटे क्लासेस में जहाँ तक लिटरेचर था, सब सब्जेक्ट पढ़ा के बच्चों को पढ़ा दिया करता था। और वो समय के साथ वो छूट गया, तो फिर से उतना समय भी नहीं है हमारे पास। आपके बच्चे 2 हैं जो मैं मिल चुका हूँ, दोनों अपने राह पे मिले हैं। आपकी माताजी से मिला, पिताजी से मिला, परिवार मुझे अच्छा लगा। अब थोड़ा मैं आता हूँ पार्क के विषय में। 6 महीने पहले मैं भोले भट के यहाँ आया था, अचानक दिमाग में एक बात आई कि इसको साफ़ किया जाना चाहिए। कई लोगों से मिला, लगभग 99% लोगों ने बताया पागलपन है, कुछ नहीं होगा। इस पागलपन के ऊपर क्या बताएंगे अभी 6 महीने के बाद? सर देखो, मैं सबके बारे में नहीं जानता। मैं यहाँ मेरे हिसाब से 10-1 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ। मुझे इस पार्क में कुछ फेसेस में बहुत चेंज नजर आए। अच्छा। आपके टाइम में भी अभी बहुत बेहतरीन पार्क हो रखा है, पेड़ भी लगने लग गए हैं। अच्छा। ये शुरुआत छोटी सी है, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है। आपसे पहले भी एक और फौजी थे, उन्होंने भी एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन मैं सुना हूँ उनके बारे में। इंसिडेंटली उनको कहीं जाना पड़ गया, तो वो शायद पढ़ाते भी थे क्या? वो नहीं पढ़ाते थे, समाज सेवा, कोई मग्गो जी पढ़ाते थे। तो ये छोटी सी शुरुआत है। पार्क मेरे हिसाब से बहुत चेंज है। मुझे लगता है पेड़ भी बड़े होने लग गए, तो खासकर जो सफाई है, इन कोनों में जो गंदगी पड़ी रहती है, उससे बहुत बड़ा चेंज है। अभी पेड़ भी खोल कर सांस ले रहा है, पहले तो नहीं लेता था। सबसे अच्छी बात है, आपके साथ कुछ और लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं, वो भी इस काम में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन अच्छी शुरुआत। चलिए, अब एक से मैं पर्सनल रिक्वेस्ट हमारा है, और मैंने लोगों को कहा कि देखो, अगर मैं सबको जोड़ लेता हूँ यहाँ पे, जो पीने वाले खाने वाले हैं, तो पार्क गंदा नहीं होगा। उनको भी लगेगा कि हम भी पार्क में हैं। पैसा देता है, वेल एंड गुड, नहीं देता कोई बात नहीं, श्रमदान तो कर सकता है। कल संडे है, 10 हमारे पास ये है प्लास्टिक पीकर है, 2 मिनट आप दीजिए। जैसे कल ऐसे 1 घंटा नहीं, 2 मिनट ही चाहिए। तो पिछली संडे में हम 2 आदमी मिलकर 15 मिनट में दोनों तरफ का यहाँ से वहाँ तक कर दिया। 10 हमारे पास पिकर हैं, 10 में अगर हो गए चलता है, और इसी तरह चलता रहेगा यार। मैं और कुछ नहीं, ओके आपके साथ। अच्छा, एक मिनट और, अपना नाम फिर से बता दीजिए। RK यादव हैं। और मैं बच्चों से कहूँगा कि आप इनके वीडियो ज़रूर देखो आप, और दूसरी बात, सब्सक्राइब करो या नहीं करो उससे मतलब नहीं, कहीं से भी ज्ञान अर्जित करो, है ना, कहीं से भी सीखो। सीखना।
और अगर मैं बाद में अगर आप चाहेंगे कि नहीं इनसे फिर से आपको मैंने इनको लाया जाए कुछ टॉपिक पे, उसको भी लेके आएंगे। और तब उसके बाद उस समय मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा अपना फ़ोन नंबर भी बता दो, लेकिन अभी नहीं। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। ओके यार।